नाम ऐसा बस मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। इंशाल्लाह आखिरी नातिया कलाम फिर 4 मनक़बतें पढ़ूंगा तो तकरीबन 3:15 बज जाएंगे। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। मैं जानता हूं झंडे कोई भी नहीं लाया है। जब भी महफिल मौलूद के अंदर आए, ये 11वीं और 12वीं 2 महीने ऐसे होते हैं कि हुजूर की विलादत का जश्न चलता है और हम आने वाले साल की तैयारी करते हैं कि अब मिलाद फिर वापस आने वाला है, तो झंडे लेकर आया करो। हाँ, ये नवाज गोंदल साहब की महफिल में सिर्फ झंडे ही नजर आ रहे होते हैं, ऐसे झंडे चाहिए। लेकिन क्या हो गया, नबी के सदके हाथ भी तो दिए अल्लाह ने। लोग कहते हैं सुन्नी वो गाने बाजों की महफिल में जो कॉन्सर्ट होते हैं ना, उसकी तरह हाथ हिलवाते हैं। बदबख्त जिस नजरों से देखोगे उसी नजर से समझ आएगी ना। हम इसको झंडे बना के हिलाते हैं, क्योंकि सैयदना जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हुजूर की विलादत की रात काबे की छत पे झंडा गाड़ा था। वो असल कहां चली गई? हम उसी असल की तो सुन्नत अदा करते हैं, ऐसा ही है ना। किस किस को नबी के सदके हाथ मिले हैं? सुभान अल्लाह। आइए वो कलाम पढ़ता हूं जिसके लिए मैं तहदीस नेमत के तौर पे कहा करता हूं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, लेकिन एक ईसाई ने मजहब इस्लाम कबूल किया इस नात को सुनकर। देख लीजिए, हुजूर के आशिक जब नात सुनते हैं तो बद मजहब भी सुन्नी मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन आज हम 73 फिरकों में बटेंगे, ये हुजूर की हदीस है। 72 नारी होंगे, एक जन्नती होगा, आपने फैसला करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा सहाबा किराम की सुन्नत पर अमल करना है, वही अकीदा है। फर्क इतना है कि हुजूर के दौर में कुरान पे आराब भी नहीं थे। लोग कहते हैं आज की लाइटिंग, हुजूर के दौर में कहाँ थी? तो हुजूर के दौर में तो आराब भी नहीं थे कुरान पर। वो मिंबर और वो क्या कहते हैं मीनारे और ये कब थे? बाद में बने। सारी बात की इजाज़त है, सुन्नते ये बिदात हसना है जो हम कर रहे हैं, ये भी बिदात हसना मुस्तहब अमल है। तो आइए मिलकर जो दीन में अच्छा काम ईजाद किया जाए उसमें कोई कबाहत नहीं है। तो बावाज़े बुलंद नारों का जवाब देके इस कलाम को पढ़ना है। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बाबा सर मिलकर बोलो, बाबा जज्बे से बोलो मरहबा। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल। आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, जिसकी मिदहत में उतारा रब ने ये कुरान है। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल। सरकार की आमद, बाबा दिलदार की आमद, बाबा पीछे वालों बोलो, बाबा आगे वालों बोलो, बाबा सारे मिलकर बोलो मरहबा। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल। कह दो सुभान अल्लाह। नवाज भाई, सूरह हशर की आखिरी आयत है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। सारे अहले इल्म बैठे हैं। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते पहाड़ इसके खौफ से। सबने इस पे ईमान रखा है? अब हाथ नीचे कीजिए। आपको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ। सिखाना क्या, मेरी काबिलियत ही क्या है, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में है ना। जो बदबख्तों की तरफ भागता है ना तो दिल जलता है, इसलिए सारी ये तफसीर बयान करनी पड़ती है महफिल के अंदर।
कुरान पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ इसके खौफ से, अपने ईमान से पूछ के बताओ। जो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, माअज़ल्लाह, उनसे सवाल तो करो। कुरान का वजन पहाड़ बर्दाश्त ना कर सका, मेरे आका के दिले अतहर पर वो पूरा कुरान उतरा। आप कहोगे मेरे आका हमारे जैसे, तो ये बदबख्ती नहीं तो क्या है? शायर फरमाता है, सुनिए। जिसकी गैबत से पहाड़ों पर हो तारी ज़लज़ले, सीने महबूब पर उतरा वही कुरान है। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल, आमिना का लाल, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल। कह दो सुभान अल्लाह। इस कलाम का आखिरी शेर, ये 5 ही नोट आपको मैं नहीं दिखाता, अपने हाथों में मुट्ठी में बंद करता हूँ, पूछता हूँ बताइए क्या बता सकते हैं? जवाब दीजिए। जाहिलों का बाप आया था हुजूर के पास, अबू जहल, फादर ऑफ इलिटरेट। मेरे आका से कहने लगा, मुट्ठी में बंद पत्थर लाया, कहने लगा नबी है ना तो बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है। कुरान की वो आयत याद रखिएगा, वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं, कंजूसी नहीं करते। नबी का मकाम तो ये है कि कंजूसी। अब आने वाले ने सवाल किया मेरी मुट्ठी में, सिंपल सा जवाब देता हूं, अगर पता होता तो नबी कहते कि तेरी मुट्ठी में कंकर हैं। मकाम मुस्तफा की बातें करने वालों, नबी का मकाम ऐसा नहीं था। चाहते तो कहते अबू जहल तेरी मुट्ठी में, सवाल क्या किया था मेरी मुट्ठी में, नबी ने नहीं कहा तेरी मुट्ठी में पत्थर है। कुर्बान जाइए मेरे आका के गैब पर। फरमाने लगे अबू जहल तेरी मुट्ठी में जो है उसके बारे में मैं बताऊं, या तेरी मुट्ठी में जो है वो तुझे मेरे बारे में बताए कि मैं कौन हूं। ये मकाम मुस्तफा की रिफतें हैं। नबी जानते थे कि पत्थर भी मुझे जानता है। नबी ने ऐसे थोड़ी कह दिया, कहना था कि पत्थरों ने, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। घबरा गया, पत्थर को फेंका, हुजूर से कहने लगा आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। माअज़ल्लाह। एक वो बदबख्त था, नबी को देखकर ईमान ना लाया, आज नबी को देखे बगैर ईमान ले आए, लेकिन फसाद पैदा करने वालों में, मुनाफिकों में शामिल हो गए। इसलिए कुरान ने वाज़े कर दिया मेरे आका के मकाम को, वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन कहकर। और शायर ने उसी वाक़े की तरफ इशारा किया, फरमाता है संगरेज़े बोल उठे जब हुक्म हो सरकार का, देख नजदी उनकी तो पत्थर को भी पहचान गए। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल। आगे से पीछे तक सारे, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, कुल-नूर की आमद मरहबा, जरा ऊंचा बोलो मरहबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हवा हुजूर की आमद, हवा पुर-नूर की आमद, हवा यासीन की आमद, हवा ताहा की आमद, हवा आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल।
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।